नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारी अगली कड़ी, अगला वीडियो बिहार समझ लो सीरीज का। हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर उसमें कुछ सुधार करवाना है, कुछ और करना चाहिए, तो वो भी हमें आप लिखकर सजेस्ट कर सकते हैं। हम करंट की सीरीज स्टार्ट किए हैं बिहार पीसीएस की। और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है, ना कि सिर्फ पीसीएस, उसके लिए ये सीरीज है। बहुत जल्दी अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता रहेगा तो हम करंट का संपूर्ण करंट भी पढ़ाने का इसी वे में प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तथा अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग हिंदी साहित्य का भी सीरीज चला रहे हैं। वो रेगुलर नहीं आएगी, पर डे नहीं आएगी, पर उसका संपूर्ण सिलेबस हम अवश्य कराएंगे। उसके वीडियो आपको बीच बीच में एक दो तीन दिन पर मिलते रहेंगे। बिना किसी भूमिका के आइए हम शुरू करते हैं करंट का अगला वीडियो। ये वीडियो सीक्वेंस में करंट नहीं है, ये बात हम आपसे बता देना चाहते हैं कि ये मंथली आपके पास सीक्वेंस में नहीं है, पर मई 2021 से लेकर अभी तक का जितना भी करंट है, हम सारा करंट जो इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए करवा देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि करंट के क्वेश्चन इससे बाहर ना हो। लेकिन दिसंबर तक का हम सारा जो 2021 का है, मई से लेकर दिसंबर तक का, वो हम सीक्वेंस में न कराकर सारा इम्पोर्टेंट जितना भी फैक्ट्स होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और जनवरी 2022 से हम मंथ वाइज बिहार स्टार्ट करेंगे, ताकि कभी भी हो, मेंस हो, प्री हो, आपको समस्या ना हो। और हम जो मेंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो एडिटोरियल निकलते हैं न्यूज़पेपर में, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी ही हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल आइए देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स की समझ लो सीरीज का दूसरा वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत। क्या है? धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो बिहार के 2 जिलों से शुरू किया जा रहा है, बक्सर और भागलपुर से। क्या है? धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब। धन्वंतरी चलंत, ठीक है, धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो रही है। कहाँ से हो रही है? भागलपुर और बक्सर से। बक्सर के पॉइंट हमने कल आपको डिस्कस किए थे कि बक्सर गंगा नदी के तट पर है और बक्सर की क्या विशेषता है, और आपको होमवर्क भी दिया था कि आप बक्सर को मैप पर अवश्य देखें। दूसरा भागलपुर आया, क्योंकि ये जो सेवा है, जो टेस्टिंग लैब बन रही है चलंत अस्पताल की, ये भागलपुर और बक्सर में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो बक्सर के बारे में हमने आपको कल बताया था। आज हम भागलपुर के बारे में भी बताते हैं कि भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। प्राचीन काल में ये अंग प्रदेश का हिस्सा था और भागलपुर भी गंगा तट के किनारे पर स्थित है। इसी से 38 किलोमीटर दूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थित है। आपका वही होमवर्क है कि आपको बक्सर और भागलपुर मैप में देखना है। आप ये मत सोचिएगा कि बक्सर हमने कल मैप में देख लिया था तो आज नहीं देखना है। आपको आज भी बक्सर को मैप पर उसकी स्थिति देखनी है। इस प्रकार से आपको मैप बिल्कुल फेमिलियर हो जाएगा। धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत कहाँ हुई? बक्सर और भागलपुर में। कहाँ हुई? बक्सर और भागलपुर में। क्या हुआ? धन्वंतरी चलंत अस्पताल की लैब, जिसका पायलट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ? बक्सर और भागलपुर में। आप देखना, जब आप मैप के साथ फेमिलियर होंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इतना लॉजिकल सही करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये पढ़ा नहीं है, फिर भी आपको आता है।
क्योंकि मैप से कई चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। भागलपुर के उत्पाद कतरनी चावल और जर्दालू आम को वैश्विक ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण विमोचन किया गया। डाक विभाग द्वारा एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया। किसके लिए? भागलपुर के जो उत्पाद हैं कतरनी चावल और जर्दालू आम, उसके लिए वैश्विक ब्रांडिंग बनाने के लिए, उसे वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया। ये भागलपुर का है। भागलपुर के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको इसे मैप पे देखना है। डाक विभाग के कुछ बिंदु देख लेते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी, जब अंग्रेजों का काल था। पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में खोला गया। क्या है? कतरनी चावल और जर्दालू आम कहाँ के? भागलपुर के। इनका क्या किया जा रहा है? इनका वैश्विक ब्रांड तैयार किया जा रहा है, वैश्विक ब्रांड बनाया जा रहा है। किसके द्वारा विशेष आवरण विमोचन किया गया? डाक विभाग के द्वारा। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुई और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में खोला गया। आप इससे जुड़े जैसे इस बार मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी, ये भी और पढ़ सकते हैं अगर ज्यादा पढ़ना है। राजकीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के 20 शिक्षकों को राष्ट्रीय 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ये बिहार का पुरस्कार है जो बिहार के 20 टीचर्स को दिया गया है। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021। ये दिया गया है बिहार के चंदन कुमार को। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021, इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड किसको दिया गया? चंदन कुमार को। चंदन कुमार को क्या दिया गया? इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021। चंदन कुमार को क्या दिया गया? इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? चंदन कुमार को। क्यों दिया गया? नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये अवार्ड चंदन कुमार को दिया गया, इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड। नवीकरण ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं जो हमें सीधे मिलती हैं प्रकृति से, वो जैसे कोयला से बनी हुई हमारी बिजली नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। अगला पॉइंट है यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड। यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड बिहार की शालिनी गुप्ता को दिया गया। यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड कौन सा अवार्ड है? यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया? शालिनी गुप्ता को। शालिनी गुप्ता को क्या दिया गया? यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड। अगला पॉइंट है अमृत महोत्सव जो इस साल मनाया जा रहा है आजादी के लिए, उसमें अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव में बिहार में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का कार्यक्रम घोषित किया गया। कौन सा कार्यक्रम है? पंचवटी पौधा लगाना है। कहाँ लगाना है? गंगा के तट पर। बिहार में गंगा के तट पर पंचवटी पौधे लगाने हैं। किस उपलक्ष्य में? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार के गंगा तट पर पंचवटी पौधे लगाने की घोषणा की गई है। इस पंचवटी पौधे में कौन कौन से पौधे हैं? पीपल है, नीम है, आम है, पाकर है, गूलर है। पीपल है, नीम है, आम है, पाकर है और गूलर है। आप इंटरनेट से, ये आपका होमवर्क है, इनके खास तौर से कम पीपल, नीम और आम, इन 3 के बायोलॉजिकल नाम जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है। कौन सा कार्यक्रम था? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। कहाँ? बिहार में गंगा तट के किनारे क्या हुआ? पंचवटी पौधे लगाए, पंचवटी पेड़ लगाए जाएंगे। कौन कौन से पेड़ है उस पंचवटी में? 5 पेड़ है, पीपल, नीम, आम, पाकर और गूलर। गंगा के बारे में बिहार की स्थिति देख लेते हैं। गंगा की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। गंगा की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। ये बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और सर्वाधिक लंबाई पटना में है। कहीं कहीं ये भागलपुर भी दिया है, पर मैं घटना चक्र का डाटा बता रही हूँ कि पटना में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है।
वैसे कहीं कहीं इसे भागलपुर भी कोट किया गया है। वो अब घटना चक्र के सोर्स से मैं इसको पटना बता रही हूँ। पटना में बिहार में गंगा की सर्वाधिक लंबाई जिस जिले में है वो पटना है, ऐसा घटना चक्र में दिया हुआ है। सुखेत मॉडल मधुबनी का है, मधुबनी का सुखेत मॉडल है। और इस सुखेत मॉडल ये क्यों फेमस है, क्योंकि मोदी जी ने इसे सभी को अपनाने के लिए अपील की है कि जो सुखेत मॉडल मधुबनी में है इसको सभी लोग अपनाएं। ये है क्या सुखेत मॉडल, तो ये कचरा से बर्मी जो वो होती है, जो खाद बोलते हैं, खाद वगैरह नेचुरल खाद, उसको बनाने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है हमारा, जो बायो जो कचरा है, उस सब को मिला के उसको एक जगह इकट्ठा करके और उससे जो नेचुरल खाद है उसको बनाने का काम किया जाता है। और कचरे के अलग अलग डिब्बे जैसे हरे नीले जो रखे जाते हैं वो रख के उन्हें गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके, यहाँ तक कि लोगों के घर से कचरा मांगने का भी कार्यक्रम चलाया गया था। तो वो सुखेत मॉडल है और प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी अपील की थी कि इसे सभी जिले अपनाएं। ये बहुत अच्छा एक मॉडल के रूप में है। ये कहाँ चला है, मधुबनी का है। और मधुबनी में सबसे फेमस क्या है, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग मधुबनी की फेमस है, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग। तो ये कुछ पॉइंट थे करंट के जो हमने आपसे डिस्कस किए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत कहाँ की गई, बक्सर और भागलपुर में। भागलपुर के उत्पाद कतरनी चावल और जर्दालू आम को वैश्विक ब्रांडिंग बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण विमोचन किया गया। राजकीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया बिहार में, जिसमें 20 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 बिहार के चंदन कुमार को दिया गया, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड ये शालिनी गुप्ता को मिला। अमृत महोत्सव में बिहार के गंगा के किनारे पंचवटी पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पीपल, नीम, आम, पाकर और गूलर के पेड़ लगाए जाएंगे। सुखेत मॉडल कहाँ का है, ये आपका मधुबनी का है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है, ये 12 जिलों से गुजरती है और पटना में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। कुछ और पॉइंट, इसे विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया बिहार में, ये किसको दिया गया, आकांक्षा को। आकांक्षा नाम की लड़की को विश्वकर्मा अवार्ड प्रदान किया गया, ये बिहार सरकार का अवार्ड है, ठीक है। पेप्सी कंपनी का प्लांट लगाया जा रहा है, कहाँ पे, बेगूसराय में। पेप्सी कंपनी का प्लांट लगाना प्रस्तावित है, कहाँ पे, बेगूसराय में। बेगूसराय में एनटीपीसी बरौनी है। बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि भी है। बेगूसराय को आपको मैप पर देखना है, ये आपका होमवर्क है। आज कौन कौन से देखना है, बेगूसराय देखना है, भागलपुर देखना है, बक्सर देखना है, मधुबनी देखना है। ये आपके मैप पर आपका होमवर्क है, आपको इन्हें मैप पर देखकर नोट करना है। नोट करो या याद करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बिहार का स्थान 18वां है। स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें 18वां स्थान है बिहार का। बिहार का कौन सा स्थान है, 18वां। किस चीज में, स्वास्थ्य सूचकांक में। स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा। और इस सूचकांक में यूपी का अंतिम स्थान है और केरल का प्रथम स्थान है। केरल तो ऐसी चीजों में प्रथम ही रहता है। केरल का प्रथम स्थान है, अंतिम स्थान यूपी का है। बिहार का 18वां स्थान है, किसमें, स्वास्थ्य सूचकांक में। और स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक, इस रैंक में बिहार 11वें स्थान पर है। स्वास्थ्य में जो वृद्धिशील प्रगति हो रही है, जो प्रगति है, उसमें बिहार 11वें स्थान पर। और हरियाणा, केरल से आदि से सबसे ऊपर आ गया है बिहार इन सबसे प्रगति में, स्वास्थ्य की प्रगति में, ठीक है। ये अच्छी चीज है, खुशखबरी है। रिवाइज कर लेते हैं, चूंकि पहले जो लिखा था उसमें बना नहीं था, तो फिर से लिखा है यहाँ पे। विश्वकर्मा अवार्ड आकांक्षा को मिला है,
पेप्सी कंपनी अपना प्लांट लगा रही है बेगूसराय में। स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें बिहार 18वें स्थान पर है, अंतिम स्थान यूपी का है और प्रथम स्थान केरल का है। स्वास्थ्य के मामले में वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार का 11वां स्थान है और ये केरल, हरियाणा आदि से ऊपर आ गया है प्रगति में, यानी कि स्वास्थ्य में अच्छी प्रगति बिहार में की जा रही है। तो ये था आज का करंट, आज का इज द सेंस, आज वीडियो जो बनाया। ऐसे ये करंट तो मई से लेकर दिसंबर तक का है। मैं मई से दिसंबर तक का 2021 का करंट एक साथ ऐसे ही पॉइंट में कराऊंगी। इसके बाद जो जनवरी आएगा 2022 का, तो मैं उसे मंथली के हिसाब से करा दूंगी, मतलब उसमें ये रहेगा कोड कि ये जनवरी 2022 का है, क्योंकि पेपर जो अप्रैल में बीपीएससी का और मई में सीडीपीओ का होना है, उसके अलावा भी जब आगे पेपर होते हैं तो पिछले एक साल का करंट पढ़ना पड़ता है। तो चूंकि डेट वाइज रहेगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और ये तो अभी आपके लिए है जो अभी एग्जाम है 2-3 महीने के अंदर में, उनके लिए। तो इनको एक साथ करके फिर मैं जनवरी से उसे मंथ वाइज कर दूंगी और आपको आसान होगा पढ़ने में। बस बनाऊंगी ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, आप चलते चलते भी याद कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और हम इस पे संपूर्ण करंट भी लेके आएंगे और उत्तर प्रदेश का करंट भी आपको पढ़ाएंगे। जो लोग उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश से हमारे वीडियो देख रहे हों, उनके लिए हम उत्तर प्रदेश का भी करंट पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।